जब मैं पहले इधर एमसी था, बोल टैंकर आएंगे नहीं तुम्हारी गली उधर, जब पानी नहीं साल में कितने टैंकर बेचे इन्होंने? लास्ट 2 साल छोड़, मैं जब एमसी था मेरे होते आप ही 8 साल से एमसी नहीं हूँ, पता आपको? आप ही हो गए 8 साल से पता ही नहीं। ये पानी किधर जाए? नहीं, ये पार्टीबाजी मत करो। बात सुन रहे हो आप? ये पानी किधर जाता है? ये पानी किधर जाता है? ये गलियों में जाता है। तो ये इस हमारे पास पानी नहीं पहुंचता जी एंड तक। और सुन ले भाई साहब, एक मिनट, उस टूबल का पानी छोड़ूंगा मेन में, तो मेन में से गलियों में जाएगा ना, तो मैं गलियों में थोड़ा छोड़ूंगा, यहीं से बाल खोलेगा आपका टूबल वाला। यही बात आप सुबह भी बोलना। मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं तो एक और सुन लो, पहले हाइपर होने से पहले बात पूरी सुना करो। हाँ जी बोलिए। नमस्कार जी, मेरा नाम सन्नी सेठी है। वार्ड नंबर 10 से हम आज इकट्ठे हुए हैं। हमारा जो मेन हमारी समस्या है पीने के पानी की जी। हम जो पिछले 2-3 सालों से परेशान हो रहे हैं जी। ये आप देख रहे हो इधर जो हमारे वार्ड का ट्यूबवेल है, ये ट्यूबवेल पिछले 2-3 साल से जो है लगातार, कभी 1 महीना लगातार हमारे हिसाब से सही नहीं चला जी। ये 10 दिन 5-7 दिन चलता है, उसके बाद ये फिर इसकी कभी मोटर ख़राब हो जाती है, कभी इसका बोर बैठ जाता है, कभी इसका कुछ हो जाता है जी। ठीक है, तो इसका क्या है जी, इनका तो कुछ जाता नहीं जी। हमारे वार्डवासी जो परेशान होते हैं, अभी ये 1 हफ़्ता पहले ठीक हुआ था जी, और कम से कम 4-5 दिन के बाद ठीक हुआ था, और अभी जो है 3 दिन से फिर ये बिल्कुल ख़राब पड़ा है। अब मौके पे जो अधिकारी है या जो भी यहाँ के इनको संभाल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जो ये ट्यूबवेल है ना, वो बिल्कुल डेड हो चुका है जी, इसमें मतलब पानी नहीं है नीचे। तो अब जो नया प्रोसेस है उसको अब 10 दिन लगे 15 दिन लगे, उसका कोई पता नहीं है जी। ठीक है, कोई अधिकारी हमें जवाब नहीं दे पा रहे इस बात का। ठीक है, तो अब हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं जी। हमारा क्या कसूर है जी, ये बताओ। समस्या सिर्फ इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। एसडीओ साहब के पास कल सुबह 10 बजे से लेकर आज शाम तक वही धरना दे रखा था जी। एसडीओ नहीं सुनवाई कर रहा, एक्शन नहीं सुनवाई कर रहा, कोई नहीं कर रहा। वो ये बोल रहे हैं भी हमारे पास बोर करने वाला बंदा नहीं है, 2 घंटे में उनको बोर करने वाला बंदा प्रोवाइड करवा दिया। वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे, आज शाम तक मैं उन्हीं के पास सारा दिन बैठा रहा हूँ, वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे। वर्क ऑर्डर दिए कौन करेगा जी? पेमेंट तो गवर्नमेंट ने करनी है, मैंने मेरी जेब से थोड़ी करनी है जी। लेकिन एसडीओ साहब ने कोई वर्क ऑर्डर नहीं है, लिखित में कोई ऑर्डर नहीं दे रहे जी। वो एसडीओ साहब ना ही कोई कार्रवाई कर रहे हैं जी। समस्या को हल करने के लिए बताओ जी, मैं अब क्या करूं? नगर परिषद में चेयरमैन साहब, शांति स्वरूप चेयरमैन साहब ने भी एसडीओ एक्शन दोनों को मेरे सामने बैठ के फ़ोन किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। चेयरमैन और एमसी की सुनवाई नहीं हो रही? नहीं हुई जी। चेयरमैन साहब ने खुद मेरे सामने बैठ के, मैंने उनके फ़ोन से, चेयरमैन साहब के फ़ोन से फ़ोन करवाया एक्शन साहब को, लेकिन वो उन्होंने ये बोला था हाँ जी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया। सोल्यूशन तो अब शांति स्वरूप जी करवा के दे हमें। मैं उनके पास जाके आया हूँ, नहीं जाके आए तो भी उनसे आप पूछो भी आपके पास एमसी साहब आए हैं कि नहीं आए। हाँ नहीं हुई चेयरमैन साहब की। चेयरमैन साहब जी मैंने अब आगे हमें ये कार्रवाई किया, वो मुख्यमंत्री तक जाएंगे जी, सीएम विंडो लगाएंगे जी, यही कार्रवाई होगी। अब आगे टैंकर पूरा वार्ड खुद मोल मंगवा के ले रहे हैं जी। 1000 रुपये के टैंकर आ रहे हैं आज गली के अंदर जी। हर गली वाले 5-5 एक गली में 3-3 टैंकर खड़े हैं, आप जाके चेक कर लीजिए। चेयरमैन साहब से आपने टैंकर के लिए बात की? बिल्कुल टैंकर के लिए बात करी, उन्होंने कोई मुझे टैंकर उपलब्ध नहीं करवाया। एसडीओ साहब से मेरी टैंकर के लिए बात हुई है, वो कहते हैं जी आप अपने पैसों से दिलवाओ। मैं कह जी मेरे को दो पेमेंट, मैं करवा देता हूँ टैंकर, लेकिन उन्होंने मुझे कोई पेमेंट के लिए नहीं बोला कि आप अपनी जेब से करवाओ। टैंकर के लिए भी कोई नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला जी। बस हाँ बिल्कुल कर रहे हैं जी, हाँ गोली दे रहे हैं जी, सीधा बोल रहा हूँ गोली दे रहे हैं जी। ना कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी, ना ही कोई काम कर रहा है जी। बात हो जी, जितना मर्जी कदम उठा ले, कहाँ तक जाना है मैं उनके साथ चलूँगा जी, जहाँ तक ये कहेंगे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। हफ्ते के अंदर तीसरे दिन खराब रहता है ये ट्यूबवेल, और पानी की वजह से पूरा मोहल्ला इतना परेशान है कि आज सड़कों पे उतर रहा है ये। अगर ये 2 दिन में पानी नहीं आता कल की दिशा में, तो ये हड़ताल होगी सड़क पे जाके। मतलब पानी से बहुत परेशान है ये, सारे बच्चे लिख रहे हैं, सारे लिख रहे हैं, आपके सामने है, सारा बाढ़ खड़ा है यहाँ पे। आज 3 दिन हो गए, कोई नहाया नहीं है, किसी के घर पानी नहीं है बूंद की, क्या करेगा वार्ड वाला फिर? सब ने जी अपने मकान बेचने लगा रखे हैं कि अगर हमारे मकान बिक जाए तो सबसे बढ़िया है, इस मोहल्ले से हम निकलना चाहते हैं, इतने परेशान हो चुके हैं जी। हाँ जी हाँ जी, मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, यहाँ में इतना बुरा हाल है, ना तो आप अपनी गाड़ी निकाल सकते बरसात के दिनों में, सामने बिल्कुल स्कूल लगता है, पूरी सड़क इन्होंने ख़राब कर रखी है। पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है, सुबह बच्चे तैयार नहीं हो पाते जी हमारे स्कूल जाने के लिए, उनकी छुट्टी करवानी पड़ती है। अब हमने लगभग 15 से 20 जने हैं एक ही गली के, सब ने हमारे अपने खुद के जी मकान बेचने लगा रखे हैं कि जी बस इसको ख़रीद लो, जो आपने कीमत देनी है हमें दे दो, ताकि हम इस
गंदी जगह से निकल जाए कैसे भी करके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारा वार्ड ही खाली हो जाएगा ये मैं हो गया जी, दिखता है तो आज ये हो गए हम सारे जी, सारा वार्ड खाली हो गया। यहाँ पे किसी चीज की सुविधा नहीं है हमारे को, पानी सिवा किसी चीज की कोई सुविधा नहीं ये है। सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं जी। उसके प्रशासन बाद ने ये जो है 10 नंबर वार्ड एकदम पिछड़ा वार्ड कर दिया जी। भैया वार्ड है ही नहीं सिरसा शहर में 10 नंबर वार्ड। अधिकारी ये टोल है 14 नंबर वार्ड। सुन लो मेरी बात, ये इस टोल की 3 वार्डों को सप्लाई जाती है, 10 नंबर वार्ड, 14 नंबर वार्ड और 15 नंबर वार्ड बेगू रोड को, ये शिव मंदिर वाली गली। तो ये टोल अब डेड हो चुका है और ये टोल के 12 टोल कांडा जी ने दिए हैं पब्लिक हेल्थ को, उसका एस्टीमेट तैयार हो चुका है। इसलिए ये कह रहे वर्क ऑर्डर कैसे दे दे, जब टेंडर होगा तो वर्क ऑर्डर मिलेगा, एस्टीमेट पे तो वर्क ऑर्डर नहीं मिलता। तो एक 9 नंबर गली में मैंने टोल लगवाया है मेरे वार्ड में, इससे पीछे ये जो सप्लाई आती थी, आज 14 टैंकर मैंने पानी के वार्ड में भेजे हैं, मेरी 14 नंबर में अपनी जेब से भेजे हैं। ये जो इधर सप्लाई आती है मेन में और इस मेन रोड में, उस टोल की सप्लाई जोड़ रहा हूँ, सुबह का वहीं खड़ा है सब्जी मेरे उस टोल की सप्लाई इसमें जोड़ रहा हूँ भाई, लोगों को प्यासे न रहे, पानी सबको चाहिए। ये संजय जी खड़ा, इनका हक बनता है, जनता इनका वार्ड है, देखो जनता साझी है, इनका वार्ड है। ये जेई साहब को कहे टैंकर मंगवाए या अपनी जेब से दो, देखो इन्होंने सहयोग दिया है तो इनकी सहायता करनी चाहिए पानी के टैंकर के लिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई सुनवाई, मेरे कहने पे जेई ने भेजा है, मैं बात करवाता हूँ। संजय का कहना है जी कि बाबू जी आप एक्शन से क्यों चेयरमैन तक जाएगा, जब जेई भेज रहा है, 2 टैंकर जेई ने भेजे हैं, उसके बाद पता क्या 2-4 टैंकर जेई मना नहीं करता। अब वार्ड में समस्या इतनी है तो अपनी जेब से बिल लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब 14 टैंकर आज मैंने भेजे हैं मेरे वार्ड में, और सुबह इस मेन लाइन में इस टोल की सप्लाई जुड़ जाएगी 9 नंबर गली वाले की, जो कंगनपुर रोड पे नया टोल मैंने अच्छा ये भी सुन लो, वो टोल भी मैंने मेरी जेब से लगवाया 5.5 लाख रुपए लगा के। इनकी समस्याओं का हल कैसे? इनकी समस्या कल जो ये मेन रोड है और ये मेन रोड है कीर्ति नगर का, इसमें कल पानी की सप्लाई उस टोल से आएगी, जब तक ये ठीक नया टोल नहीं लगता 101% होगा जी। डन है, वादा वादा। मेरे वार्ड में 3 टोल थे, पहले एक ब्लॉक हो गया, दूसरा ये ब्लॉक हो गया। ये हमारे एक टोल 3 वार्डों को सप्लाई देता था। मैं फिर बता रहा हूँ 10 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर। मैंने 14 में एक टोल और लगवाया है 2 नंबर गली में। सुबह अब एमसी ने हाथ खड़े कर दिए इनके वार्ड के 10 नंबर ने, ठीक है भी हम एक मिनट रुक तो जाओ, बात तो कर ले दो भी। इनके एमसी ने हाथ खड़े कर दिए। मैंने आज खड्डा खुदवाया है मेन में जोड़ने के लिए उस टोल का पानी, तो वो जहाँ खड्डा खोदा है ना वहाँ सीवर की पाइप लीकेज निकल गई मेन किसी के घर की। अब टाइम हो गया शाम को, उसमें पाइप चढ़वा दी। अब सुबह उसको जोड़कर उस लाइन को इनको मेन में मैं मेरे 14 नंबर वार्ड से पानी दूंगा 10 नंबर वार्ड में। मेरा बात जनता के सामने बात है। और एमसी साहब अगर वो पानी, एक मिनट, वो पानी नहीं आता हमारे घर की तरफ तो उसका क्या उपाय होगा ये बताओ। मेरी बात ऐसे, मेरी सुन लो, मेरा काम है आपके यहाँ पानी फुल आएगा, आप हाल खोल लेना। ये गली ये ममता कलीर वाली गली है ना, वहाँ तक अगर पानी ना निकले मेरी जिम्मेदारी वो इधर से जाएगा परला वाली, वो परले टोल, आप परले टोल की कह रहे हो। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS